तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लेकर आ चुके हैं माय गर्लफ्रेंड ट्रैवल के एपिसोड नंबर 142 को। तो ठरकी लौंडो, आज का एपिसोड जो है थोड़ा हैवी होने वाला है, समझ रहे हो, ठरकियों के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हैवी होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं तो कमेंट कर दो, लाइक करना तो मत भूलिएगा। और इस एपिसोड के लिए जितने भी सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, तो मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम्हारे यहाँ को बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलने वाला, चाहे जितना तुम देख लो आगे चलकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बाकी सबकी फिशेस को सभी फिशेस को दिखाया जाता है जो कि उस ट्रेजर को देख रहे होते हैं और बोलने लगते हैं, क्या हमारे लॉर्ड के पास इस तरह का कोई ट्रेजर खजाना था भी? मुझे तो विश्वास नहीं होता इस बात को लेकर। तभी लिन अपने पार्टी मेंबर्स को अंदर ले जाते हुए चुपके चुपके से जाना चालू कर देता है और बोलने लगता है, सभी के सभी लोग सावधान बने रहना, हम पीछे से छुप के अंदर जा रहे हैं। तभी वहां पर एक झिंगा आता है और सभी को अनाउंसमेंट करते हुए बोलने लगता है कि सभी के सभी लोग शांत हो जाओ, और बताने लगता है कि जो भी इस वेपन मतलब इस ट्रेजर को यहाँ से उखाड़ कर बाहर निकाल लेगा, वो उसे एक नोबलमैन बना दिया जाएगा यहाँ पर इस टाउन का। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है, और एक बार जिसने इसे निकाल लिया वो यहाँ का सन इन लॉ भी बन सकता है, इस टाउन के सिटी लॉर्ड का, उनकी डॉटर का, क्यूकी का। तभी जितने भी फिशेस होती हैं, मतलब मेल फिशेस होती हैं, कछुए भी आ गए यहाँ तो यार, सारे के सारे सब बोलने लगे, ओ वाह, जो क्यूकी है, जो सिटी लॉर्ड की जो डॉटर है, वो वाकई में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तभी दूसरा बंदा दूसरी मछली कहने लगती है, नहीं भाई, मैं उससे शादी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे सामने जो भी आएगा मैं उसे पचीट दूंगा। और तभी वहां पर से एक सबसे बड़ा फिश आता है और उससे वो लगता है, तो मैं यहाँ का हीरो हूँ, मुझे ट्राई करने दो सबसे पहले। और ये देखने के बाद सभी के सभी लोग डर जाते हैं और वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस सभी को दिखाने लगता है, भाई इतना घंटी हो गया ना, और अपनी पावर को लेकर। और वो कहने लगता है, एक बार मैं यहाँ सिटी लॉर्ड का सन इन लॉ बन जाऊँ तो मैं सभी को पार्टी दूंगा फ्री में, जैसे जो खाना है वो खाए उस समय पर। और तभी वो उसे निकालने के लिए कोशिश करने लगता है, लेकिन उसकी टाटा फिस्ट निकल जाती है और सभी की सभी हैकड़ी निकल के बाहर धरी की धरी रह जाती है, जो की जो। और वो कहने लगता है कि मैं माउंटेन तक को हिला सकता हूँ, लेकिन मैं इस वेपन को हिला भी नहीं पा रहा, निकालने की तो बात ही अलग है। आखिरकार ये सब चल क्या रहा है यहाँ पर, ये किस तरीके का वेपन है, मैं ऐसे और नहीं देख सकता। और भाई वहां से एकदम फुल स्पीड में भाग जाता है ताकि इसकी बेइज्जती ना हो, और बोलते चला जाता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम याद हो गया। सीट को देखकर सभी के लोग हंसना चालू कर देते हैं और बोल लगते हैं, मोमिस जरा उसे तो देखो, एक शूटिंग स्टार को। तभी वहां पर एक और नमूना आ जाता है और वो बोलने लगता है कि तुम लोगों के पास तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, यहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल होता है, ना कि ताकत का सिर्फ। मैं इस रेडिएंट को कितनी आसानी से निकालता हूँ, इस वेपन को, तुम देखते जाओ। और तभी वो सभी को एक्सप्लेन करना चालू कर देता है कि सबसे पहले तो इस पूरे के पूरे वेपन के चारों तरफ स्लाइम फेर दो ताकि इसे निकलने में आसानी हो, और अपनी फुल फोर्स से उसे निकालने के लिए बढ़ने लगता है। और भाई जैसे जैसे उन्हें फुल पावर लगा ही रहा होता है, तभी वहां पर जोरदार बिजली कड़कती है, जिसके कारण वो पूरी तरह बुझकर मतलब भुन जाता है अंदर से ही, और उड़ के दूर गिरता है, जिसे देखकर लिनोलिन की पार्टी खुश होने लगते हैं और हंसने लगते हैं और बोल लगते हैं। तभी लिन ये सिचुएशन देखता है और बोल लगता है, इस सभी को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये बंदा अभी अभी पूरा पूरा भुग चुका है और इस तो कोई भी खाने के लिए तैयार है। तभी जो येलो होती है वो इसे देखकर कहने लगती है, इसका तो दिमाग पूरी तरीके से भुन चुका है। तभी लिन ये सिचुएशन देखने के बाद कहता है फिर से उस सभी से कि इस सिचुएशन को देखकर तो ऐसा लगता है, ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ का जो बारबेक्यू है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट ही करने क्यों आया है, हम तो यहाँ खा लेंगे ना, इस तरीके से तैयार हो गए पक्के तो। तभी जो लिन होता है वो होंगी से कहने लगता है, हमें चाहे कुछ भी हो जाए इसके अंदर जाना ही होगा, तो उसके लिए लेडी मैं तुमसे परमिशन चाहता हूँ, क्या मैं इस वेपन को बाहर निकाल लूँ? तभी होंगी उससे कहने लगती, मुझे पता था तुम यह करना चाहते थे। तभी जो शियो होती है ये सिचुएशन देखने के बाद उससे कहने लगती है, मुझे लगता है मेरे ब्रदर के दिमाग में फिरते कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है, और इसके मुंह पर इसकी एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लगता है कि जो मेरा ब्रदर है वो सिटी लॉर्ड की डॉटर का फायदा उठाना चाहता है फिर से। और ये लोग भी कहने लगते हैं, मुझे भी यही लगता है, आखिरकार इसकी जो आदतें हैं वो हमने सबसे ज्यादा जो पता है। और तभी फुल स्पीड में उसकी तरफ बढ़ने लगता है और बोलने लगता है, मैं यहाँ से सबसे पहले जाता हूँ तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। और होंगे भी उसे परमिशन दे देती है कि फ्यूचर के लिए मैं तुम्हें परमिशन दे रही हूँ जाने के लिए, लेकिन जल्दी से जाओ, जल्दी से वापस आओ। और जैसे ही बोल के जा ही रहा होता है, और नीचे जितने भी खड़े लोग होते हैं वो एकदम सरप्राइज होते हैं। और तभी लिन आता है और उसे पकड़ लेता है एक हाथ से और उससे बोल लगता है, तुम तो मेरी चम्मच से ज्यादा कुछ भी नहीं हो, तो मैं तुम्हें अपने एक हाथ से ही उठा दूंगा। और अपनी गॉडली पावर का इस्तेमाल करता है उसके लिए, लेकिन उसकी जो पावर है वो भी धरी की धरी रह जाती है। और भाई लिन का ये एक्सप्रेशन मैं पहली बार देख रहा हूँ, जिसके पास कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ा उसकी फुल पावर का भी। और सभी की सभी फिशेज वहां पर हंसने लगती है और कहने लगती है, जरा इस बेवकूफ फिश को तो देखो, वो अपना मजाक उड़ाने में लगने लगी है। इसके इस एक्सप्रेशन जब इसने एंट्री मारी देखकर तो ऐसा लगा था, ना जाने कितना ज्यादा पावरफुल होगा ये। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है, तुम्हारी जो परफॉर्मेंस थी अभी की वो बहुत ज्यादा कॉमेडियन थी, तुम कोई कॉमेडियन क्यों नहीं बन जाते बाद में? तभी चियो ये देखकर कहने लगती है, मेरा जो ब्रदर है वो, इसको देखकर ऐसा लगता है कि वह एक्टिंग नहीं कर रहा है, जो रेडियंट है वो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसे कोई खींच नहीं पा रहा है अपनी पावर से।
तभी जो होंगी है वो भी क्यूरियस होने लगती है और होने लगती है। मैं ये जानना चाहती हूँ आखिर इस रेडियन पे किस तरह का मैजिक इस्तेमाल किया गया है कि यह लिन भी अपनी फुल पावर से नहीं खींच पा रहा है इसको। और तभी जो येलो होती है वो उसका मजाक उड़ाना चालू कर देती है और बोलने लगती है, जरा इस फिश को तो देखो। और तभी लिन उसके पास आता है, चिल्लाते हुए उसे कहने लगता है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने में लगी हो? तुम में हिम्मत है तो तुम खींच के दिखाओ उसे। तभी वो येलो भड़क जाती है और कहने लगती है, अच्छा ऐसी बात है, ये मेरे लिए चम्मच से ज्यादा कुछ भी नहीं है, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ आखिरकार मेरे पास कितनी पावर है। और अपनी फुल फोर्स के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगती है, सिर्फ एक ही हाथ से लेकिन। और जैसे ही एक पंच मारती है वो खाड़ देती है भाई, सिर्फ ऐसे ही। और जो येलो होती है वो एकदम से टोटली कंफ्यूज होती है और बोलने लगती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी, ये अचानक से बाहर कैसे आ गया। और लिन ये है देखने के बाद तो उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है और बोलने लगता है, आखिरकार ये सब कैसे हो सकता है? जरा इस येलो को देखो, ये मेरे से सच में इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसने सिर्फ एक ही हाथ से इसको निकाल लिया। तभी जो येलो जो होंगी होती है वो येलो की सिचुएशन को देखकर कहने लगती है, मन में सोचती है और उससे बोलने लगती है शियो से, इसको देखकर ऐसा लगता है कि जो रेडिएंट है वो एक मॉन्स्टर है, तो जो येलो है वो भी एक मॉन्स्टर है, तो इसके कारण शायद इसको उसने पहचान लिया और उसके साथ बाहर आ गया वो रेडिएंट। तभी जो ये देख के बहुत हंसने लगते हैं और मोह लगती है, तो वाकई में बहुत ज्यादा मजेदार था। और बोलने लगती है, जरा इस येलो को तो देखो, जो कि यहाँ के टाउन की सिटी का सन इन लॉ बनने जा रही है। और तभी इतने भी मछलियां होती हैं, इतने भी तरह के फिश वगैरह होते हैं, सभी चिल्लाना रोना चालू कर देते हैं और बोलने लगते हैं, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? मेरी क्विक क्विक का ये सन इन लॉ बनने जा रहा है इस टाउन का, और इसने इस इतनी आसानी से इस स्टूडेंट को बाहर कैसे निकाल लिया? और कोई भी सभी लोग बोलने लगते हैं, मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। और जो भी झिंगे वहाँ पर आने लगते हैं और उसका सम्मान करने लगते हैं और उससे बोलने लगते हैं, हम आपको ग्रीटिंग देते हैं, आपको नमस्कार करते हैं, आपका स्वागत करते हैं प्रिंस, जो कि हमारी मिस क्विकी के सन इन लॉ बनोगे, हम आई मीन हस्बैंड बनोगे, और हम आपको उनके रूप में छोड़कर आते हैं जल्द से जल्द। और तभी जो येलो होती है वो घबराती है, उनसे कहने लगती है, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं जाना, मैं बस यहाँ पर खेल रही थी, मजाक मजाक में हो गया मुझसे। और तभी जो झिंगा होता है वो गुस्से में उससे बोलने लगता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? तुम्हें लगता है यहाँ पर कोई मजाक चल रखा है? यहाँ पर सिटी लॉर्ड ने ये रूल्स बनाए हुए हैं, तो हम इसे फॉलो करना ही होगा। और तभी येलो से कहने लगे, तुम्हें क्या लगता है जो वाटर सिटी है यहाँ की, वो कोई अम्यूजमेंट पार्क है तो तुम यहाँ पर घूमने के लिए आए हो? तभी वो येलो लिन से मदद मांगने लगती है और वो लगती है, तुम मेरे अच्छे फ्रेंड हो तो मेरी मदद करो प्लीज। लेकिन लिन होता है वो वापस खड़ा रहता है और उसे कहने लगता है, टाटा बाय बाय अपने हनीमून के लिए। तभी होंगी लिन के पास आती है और उससे कहने लगती है, जरा इस येलो को तो देखो। येलो से कहने लगती है, ये येलो तुम जल्दी से जाओ और अपनी शादी पर हमें इनविटेशन देना मत भूलना प्लीज। और जरा इस लिन को तो देखो, इतना तो उदास क्यों दिख रहा है ये बंदा। तभी जो शियो होती है वो उससे कहने लगती है, तुम्हें इतना ज्यादा घबराने और रोने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारी जो येलो है वह दुश्मन के कैंप में जा चुकी है, हमें इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए हमारे लिए। तभी जो लिनो होता है वो एक्टिंग करते उससे कहने लगता है, आखिरकार मैं इतना ज्यादा अनर्पिक कैसे हो सकता हूँ? तो मैं क्या लगता है, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ इस बात को लेकर कि मेरे एक बार जो बंदा होता है, जो चाइल्ड जो बच्चा होता है, वो बड़ा होकर एक बार किसी न किसी तो शादी करता ही है। तभी जो सिस्टम होता है वो उसे नोटिफिकेशन दोनों को दे देता है और बोलने लगता है, तुम्हें एक और नया मिशन मिला हुआ है। तुम्हारा पहला ऑप्शन है कि तुम जाकर उस येलो को बचाओ, रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें एक स्किल मिलेगी। सेकंड ऑप्शन होता है कि उन्हें अपना आशीर्वाद दे दो उनकी शादी के लिए। तीसरा ऑप्शन होता है इसे इग्नोर मारो और अपनी सेफ्टी पे ध्यान दो, उसके बदले में तुम्हें एग्निटी मिलेगी। और दोनों के दोनों पहले ऑप्शन को चुन लेती है और दोनों इस बार दोनों की पहले तो सिर्फ लीना अकेला स्माइल मारता डरावनी, लेकिन अब तो होंगे भी देखने में एकदम कतई डेविल टाइप की लग रही है। और तभी दोनों मन में सोचते भोग लगते हैं, मैं इसलिए फर्स्ट ऑप्शन को नहीं चुन रही हूँ क्योंकि मुझे इसे बचाने के लिए जाना है। और तभी सभी को आदेश देता है और बोल लगता है, चलो चलते हैं शियो, और जाकर अपनी येलो को बचाकर लाते हैं। ये देख सुनने के बाद तो शियो होती है वो टोटली शॉक होती है, सरप्राइज के मारा, मतलब टोटली कंफ्यूज होती है, मेरा ब्रदर बचाने के लिए जा रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है। और दूसरे मन में सोचते बोले लगती है, जरा मेरे ब्रदर और सिस्टर इन लॉ को तो देखो, मैंने तो इसके बारे में बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। तभी हमें वाटर गोस्ट काशल का बाहर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर लिन होंगे और शियो चुप कर खड़े हुए होते हैं, अंदर जाने के लिए कोई रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। और दोनों के तीनों एकदम से शौक होते हैं कि यहाँ पर तो काफी सारे गार्ड्स हैं, और सरप्राइज होती है और देखकर बोल लगते हैं, जरा इन गार्ड्स को देखो, यहाँ पर क्या सच में इतने ज्यादा एस लेवल के मॉन्स्टर हैं? और यहाँ के इन गार्ड्स की स्ट्रेंथ तो देखो एस लेवल की है कम से कम। तभी जो होंगे होती है उससे कहने लगती है, जरा यहाँ पर देखो तो हमारे यहाँ पर काफी ज्यादा दुश्मन है, अगर हम यहाँ पर पकड़े गए तो यहाँ पर हम सिर्फ येलो को बचा नहीं पाएंगे बल्कि में हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तभी अचानक सीईओ की दिमाग की बत्ती जलती है और उसके आंखों में कुछ तो आया है, और सीईओ कहती है, मैं आपको भेज सकती हूँ सीक्रेटली, ताकि हमें कासल के अंदर की इंफॉर्मेशन मिल जाए बिना किसी परेशानी के। और तभी लिन कहने लगता है, तुम्हारा आइडिया वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा है, एक बार हमें सारा का सारा रास्ता पता चल जाएगा तो हम इजीली अंदर घुस सकते हैं।
और तभी जो दोनों के दोनों उसके मॉन्स्टर होते हैं वो बड़े हो जाते हैं और अपनी फुल पावर के साथ खोदना चालू कर देते हैं। और तभी जो लिन होता है वो कहने लगता है, इनको तो देखो ये तो मशीन से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा तेज है। तभी हमें उस बात हाउस का सीन दिखाया जाता है उस कासल के अंदर का। यहाँ पर तो कोई बैठा हुआ है, टर्कियो देखो तो सही आगे क्या होने वाला है। सस्पेंस से भरी हुई है पूरी की पूरी स्टोरी। और तभी जो लिन होता है वो सबसे पहले अंदर आता है और बोलने लगता है, आखिरकार हम लोग अंदर आ ही चुके हैं। और देखता है यहाँ पर तो काफी ज्यादा स्मोक हो रखा है। क्यों भाई? और भाई यहाँ पर माल दिखाया जा रहा है, कतई बड़ा वाला माल। और सारी की सारी जितनी भी मरमेड्स होती हैं वो चिल्लाना चालू कर देती हैं और बोलने लगती हैं, यू यहाँ पर ठरकी आ चुका है, कोई तो हमें बचाओ। आखिरकार तुम हो कौन और जहाँ पर तुम कासल के अंदर आ कैसे गए छुपके से? और भाई कितनी बवाल लग रही है दोनों की दोनों तो। और भाई ये बात हाउस होता है और कुछ भी नहीं। और लिन यह देखने के बाद बहुत 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 ज्यादा खुश होता है कि उसकी नाक से खून निकलने लगता है और मुझे लगता है मेरी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी कैसे हो सकती है। हमने यहाँ पर एक खुदाई की और हम लोग सीधे बाथरूम में निकले, लड़कियों के बाथरूम में वो भी। तभी शिव पीछे से आ जाती है, कैंची निकालते हैं और उससे कहने लगती है, मुझे लगता है लिन तुम कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो यहाँ पर। और तभी लिन अचानक से अपना इमोशन बदलता है, चेहरा बदलता है और उन सभी लड़कियों से पूछने लगता है, तुम जल्द से मुझे बताओ इस सिटी का जो सनी लॉन था वो कहाँ पर है? सनी लॉन और तुमने उसे कैप्चर किया था वो कहाँ पर है? तभी जो उसकी लड़कियां होती है वो उससे कहने लगती है, हम बस उनकी कंक्यूबाइंस है। आई मीन जो सिटी लॉर्ड की एक्स्ट्रा वाइफ्स होती है ना, एक्स्ट्रा वाइफ, सेकंड वाइफ, थर्ड वाइफ, उन्हें कहते हैं कंक्यूबाइंस। तो बताने लगती है कि मुझे हमें मत चोट पहुंचाओ, प्लीज हमें मत चोट पहुंचाओ। और उसे बताने लगती है उसे फोर्थ फ्लोर पर कैप्चर करके रखा गया है। तभी लिन अपना डेविल वाला चेहरा दिखाता है और उससे बोलने लगता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इस इंफॉर्मेशन के लिए, अब तुम्हें इनाम के तौर पर मैं अपना पंच देता हूँ। और सभी को बुरी तरीके से पीट देता है। और तभी लिन उनसे कहने लगता है कि हमें ज्यादा से जितना जल्दी हो सके जाकर येलो के पास जाना होगा और उसे बचाना होगा। दूसरी तरफ लड़कियों को बुरी तरीके से पीट देता है। भाई ये ठरकी लोग हैं ना हमारे लौंडे, वो तुझे माफ नहीं करेंगे, तुमने इनकी इसके साथ बहुत ज्यादा गंदा किया, इन दोनों के साथ बहुत ही ज्यादा। तुम अगर मेरे साथ हो ना सभी के सभी लोग तो लाइक कर दो, और नहीं हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग लाइक नहीं कर सकते हो। तभी जो शिव होती है वो उससे कहने लगती है, मुझे नहीं पता जो येलो वो आखिरकार वहां पर कैसा कर रही है। मुझे आज तक सीओ के जेंडर के बारे में पता नहीं चला। सही बता, लड़का है लड़की है, देखने चेहरे से कैरेक्टर से तो लड़की लगती है यार। सही बता रहा हूँ, खैर लड़की कह लो तो जो है वो कह लो, मुझे पूरी चीज में आज तक पता नहीं चला। तभी सीओ उससे कहने लगती है कि कहीं वो पहली मैरिड तो नहीं होगी, मतलब उसकी शादी तो नहीं होगी कहीं। तभी हमें बेडरूम का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर येलो को बुरी तरीके से बांध रखा होता है। भाई साहब यहाँ पर कोई मास्कुट सीन सर चल रखा है क्या? और यहाँ पर येलो बुरी तरीके से रो रही होती है और बोलने लगती है, हे लिन मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अगर मुझे पहले पता होता कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मैं उस स्टूडेंट को कभी खींचती भी नहीं वापस। तभी अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जलती है और मन में सोचते हुए कहने लगती है, अगर ऐसी बात है तो क्यों मैं ना अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लूँ, तो जिससे कि ये रस्सियां हैं वो खुल जाएंगी ऑटोमेटिक और मैं आज़ाद हो जाऊंगी। और तभी वो अपने आप को वापस से ट्रांसफॉर्म कर लेती है। और फिर इसके जेंडर के बारे में तो सच में मुझे पता है, इस जीव का जेंडर होता ही नहीं है, ये जेंडरलेस है। और तभी येलो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है आज़ाद होकर, और खुशी की मारे फूली नहीं समा रही होती है, सीधे गेट की तरफ बढ़ने लगती है और फुल स्पीड में गेट की तरफ जाते हो कहने लगती है कि मुझे तुम कैद करना चाहते थे यहाँ पर, मुझे येलो को तुमने समझ क्या रखा है, तुम मुझे कभी भी कैद नहीं कर सकते। और तभी अचानक से जैसे जैसे गेट बढ़ी रही होती है वो येलो, तभी सामने से वो गेट धीरे धीरे खुलने लगता है। और तभी सरप्राइजिंगली तौर पर धमाके से गेट खोलता है और वो येलो सीधे उस गेट के पीछे चिपक जाती है और उसके प्राण वहीं पर निकल जाते हैं, मरी नहीं है, एकदम से बेड बच जाती है। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है सिटी लॉर्ड की डॉटर की, क्यों की। और ये लोग कहने लगती है, आखिरकार किस बंदे ने इस दुर को इस तरीके से डिजाइन किया है। और क्यों की एंट्री इस तरीके से होती है, भाई कितनी है, कौन सी फिश है ये, वो यार लूना कौन सी फिश होती है, इसके सर पर होता है, इसका जो भी है मेरे को नाम नहीं पता, ज्यादा नॉलेज नहीं है फिश के बारे में। तो खैर छोड़ो अपनी बकवास। खैर इस सीरीज में इस एपिसोड में अगर आपको मजा आया हो, आज के लिए इतना ही, लाइक जरूर कर देना, अगर है तो लाइक कर देना यार, मैंने क्या ही बोलूं। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा मार सॉरी बवाल। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।